हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोलिनोमियल चैप्टर को ही जो हम लोग पढ़ रहे थे एंड टोटल 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है और आपने बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, तो क्या होगा कि आगे के टॉपिक्स को समझने में आसानी होगा। ठीक है। एंड पिछले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। फैक्टराइजेशन के मेथड्स को हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई पोलिनोमियल दिया रहेगा तो उसको कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं एंड डिफरेंट मेथड्स हमने डिस्कस किया था। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना था। इक्वेशन ये पोलिनोमियल है 2x² प्लस 3√3x प्लस 3। इसको आपको फैक्टराइज करना था, तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्यूब ऑफ बाइनोमियल। एंड फिर हम लोग बात करेंगे ट्राइनोमियल पे आएंगे, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइज हम करते हैं, इसको होमवर्क जो था उसे सॉल्व करते हैं। देखिए पोलिनोमियल क्या था, 2x² प्लस 3√3x प्लस 3। अच्छा, इसमें हम लोग को पहले करना क्या होता था, इसमें हमें करना होता था कि जो ये x² का कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना रहता था। ठीक है, 2 × 3 तो यहाँ पे आ गया 6। अब हमें ये मिडिल टर्म जो है इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है, दो पार्ट में, कि दोनों पार्ट का प्रोडक्ट 6 आना चाहिए एंड सम जो है वो 3√3 आना चाहिए। तो इसे हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 3√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3 प्लस √3। ठीक है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो 3√3 आ गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 इंटू √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू √3 एंड √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 6। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस दोनों का जो सो प्रोडक्ट 6 आ रहा है एंड इसका सम जो है सो 3√3 आ रहा है। तो चलिए मिडिल टर्म को हम कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे है 2x² प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 3। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में सबसे पहले देखेंगे कि 2 कॉमन है, तो 2 ले लिया हमने। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे हमने x ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाए, 2 और x तो हमने ले लिया, एक x बचा है, प्लस यहाँ पे 2 हमने ले लिया, x ले लिया, क्या बचा है, √3 बचा है। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पे जो है ना, क्या होता है कि कितने बच्चे डायरेक्टली जो सो यही लिख देंगे। ठीक है, उनको लगेगा कि कुछ कॉमन है नहीं, तो देखिए इसमें कॉमन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे √3 कॉमन है। ठीक है, नहीं अगर ऐसे आपको दिक्कत हो तो आप क्या करना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्रैकेट में आया है ना, यहाँ पे भी ब्रैकेट में वो आएगा ही आएगा। आप पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किया है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए तो उसके हिसाब से, इसके हिसाब से आप बाहर क्या कॉमन आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट में √3x, हमने x लिया है, इसका मतलब यहाँ पे √3 कॉमन होगा। आप देख सकते हैं √3 इंटू x, √3x हो गया एंड √3 इंटू √3 3 आ गया, ये आ गया आपका। तो चलिए हमने स्प्लिट कर लिया इसको। अब क्या है कि इसमें देखेंगे कि x प्लस √3 ये कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x प्लस √3 क्या करेंगे, ये हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद 2x प्लस √3 हम लेंगे, क्या 2x प्लस √3। तो ये आपका आंसर हो गया, फैक्टराइज हमने कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किया था। ठीक है, अगर किया था तो इसको मैच कर लीजिए, राइट। अगर आपका गलत हुआ था इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अब आते हैं स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो जानते ही होंगे, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। ठीक है, द पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम बात करें x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका ट्राइनोमियल होगा। इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपल है। ठीक है, x² पहला टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर y², तीसरे टर्म का स्क्वायर z², यानी कि तीनों टर्म का एक एक करके स्क्वायर लिखेंगे, x² प्लस y² प्लस z²। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 लेंगे एंड फर्स्ट 2 टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2xy। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 2 लेंगे
ठीक है। उसके बाद लास्ट दो टर्म का स्क्वायर कर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, इस दोनों का भी कर लिया। अब जैसे 2 इंटू क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाला का, यानी कि एक्स जेड या फिर जेड एक्स, तो 2 इंटू जेड एक्स हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमने किया कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड एंड थर्ड टर्म एंड 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी रहता, क्या हम लिख सकते थे, लिख सकते हैं सिंपली कि भाई ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड का है ए बी। ठीक है, तो ए इंटू बी हो जाएगा, उसका 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड, बी इंटू सी यानी कि बी सी हो जाएगा, प्लस 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट, तो सी ए हो जाएगा, या ए सी लिखिए, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, सी ए लिखिए या फिर ए सी आप लिख सकते हैं। फिर हमारा हो गया स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2a प्लस 4b प्लस 3c, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, देखो इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y, इसको हम मान लेते हैं z। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम क्या कर लिखते थे कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर क्या लिखते थे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो x क्या हमने देखा था 2a है, तो 2a का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर नहीं लिखना है। कितने बच्चे सोचेंगे कि सर 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपने बोला ना फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर नहीं, तो 2a का पूरा पूरा आपका x क्या हो गया, यहाँ पे x आपका हो गया 2a। तो अगर x का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 2a पूरा स्क्वायर में आ जाएगा, तो होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2a स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, x पूरा आपका 2a है, तो पूरे पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का स्क्वायर लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 2a होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है 4b है, तो 4b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड क्या है 3c है, तो 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, तो एक्स इंटू वाई, तो एक्स क्या है 2a, वाई क्या है 4b। ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई जेड सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 4b एंड थर्ड टर्म क्या है 3c प्लस 2 इंटू लास्ट एंड फर्स्ट टर्म यानी कि जेड एक्स, तो जेड क्या है 3c एंड एक्स क्या है 2a, तो 3c इंटू 2a, 3c इंटू 2a। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर है, तो 2 का भी स्क्वायर एंड a का भी स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर यानी कि 4 का भी स्क्वायर एंड b का भी स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16 b स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर यानी कि 9 c का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस सबको तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 तो 16, उसके बाद a b तो a b। ठीक है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, b इंटू सी तो बी सी प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, उसके बाद सी ए। ठीक है, या ए से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपेंड हमने कर दिया, कितना सिंपल था। ठीक है, सिंपली एक्स वाई जेड के जगह पे वैल्यू पुट करना है, देखना है कि एक्स के जगह पे क्या है, तो फॉर्मूला में एक्स के जगह पे वो सारे प्लेस कर देंगे, वाई के जगह पे वाई को प्लेस करेंगे। ठीक है, जेड के बदले जो है वो जेड के बदले प्लेस करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि -2x प्लस 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया x हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया y हो गया। अब यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने बताया था a प्लस बी प्लस सी, बट यहाँ पे तो माइनस आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो यहाँ क्या है -2x प्लस 4b माइनस 5c। ठीक है, इसका स्क्वायर है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि -2x प्लस 4b प्लस -5c, इसका होल स्क्वायर हो गया ना।
कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट मी राइट, तो इसको मान लेते हैं ये ए है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्स भी ले लिया हमने, बी भी ले लिया, अच्छा इसको ए बना देते, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए है, ये ए ले लेते, तब एक्स वाई जेड इसको मान लेते हैं। ये आपका क्या है एक्स, ये क्या है आपका वाई, एंड -5c क्या है जेड, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे 2a हो गया x, 4b हो गया y एंड -5c, यहाँ पे -5c हो गया z, ठीक है। तो x के बदले हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, x के बदले क्या पुट करेंगे -2a, y के जगह पे क्या पुट करेंगे 4b, एंड z के बदले क्या पुट करेंगे -5c, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ गया, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो x क्या है -2a, तो एक्स स्क्वायर यानी कि -2a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब -5c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स हो गया -2a, ठीक है, एंड y हो गया 4b, तो -2a एंड 4b हो गया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो x हो गया 4b, y हो गया सॉरी वाई जेड होगा यहाँ पे तो हमने ये ले ही लिया है, 2xy हो गया, यहाँ पे क्या होगा 2y होगा 2yz, तो y हो गया 4b एंड z हो गया -5c, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 4b इंटू -5c प्लस 2 इंटू zx होगा, zx यानी कि -5c इंटू -2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू zx, z हो गया यहाँ पे -5c एंड x क्या हो गया -2a, ठीक है। तो हमने क्या किया, जहां जहां फॉर्मूला में x था उसके बदले हमने -2a पुट किया, जहां जहां y था वहां पे हमने 4b पुट किया, जहां जहां z था वहां वहां हमने -5c पुट किया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर हम देखें तो -2 का होल स्क्वायर है -2a का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4b का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16, 16b स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे -5c का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड c का स्क्वायर तो c स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, उसके बाद a इंटू b तो a b, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस का ख्याल रखना है, हम लोग जानते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन रहे, जैसे प्लस इंटू प्लस रहे, ठीक है, प्लस वाला एंड प्लस वाला अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे तो प्लस ही आता है, अगर माइनस इंटू माइनस वाला रहे, ठीक है, तब भी प्लस ही आता है, यानी कि सेम अगर रहता है ना सेम साइन तो मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 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 भी प्लस होगा, अगर ऑपोजिट साइन है, सपोज माइनस है एंड इंटू प्लस वाला है तब वो तो माइनस होगा, या फिर प्लस इंटू माइनस है यानी कि एक ऑपोजिट साइंस है तब वहाँ पे माइनस ही होगा, सेम है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसका तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, 40 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है, तो बी इंटू सी बी सी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस है ये भी माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया माइनस माइनस प्लस है, सेम है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे प्लस, उसका बाद क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 20, उसके बाद सी इंटू ए, तो सी ए या फिर ए सी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, हमने एक्सपेंड कर दिया इसे, वेरी सिंपल इट इज, सिंपल है। पहले आप देखो कि x के जगह पे क्या आ रहा है, y के जगह पे क्या आ रहा है, z के जगह पे क्या आ रहा है, एंड फॉर्मूला में उसके जगह पे रिप्लेस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं फैक्टराइज करना है, ठीक है। जब इसे फैक्टराइज करना है तो एक चीज समझो यहाँ पे कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि वेट सपोज यस, हाँ स्टेप नहीं आएगा, ओके नो इशू, ठीक है।
सॉलिड। हाँ, यहाँ पे जो है जैसे हमने पढ़ा था कि भाई x, ठीक है, या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना तो हमने पढ़ा था। तो इसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? यस और नो? एक दूसरे के इक्वल इक्वल ही है, दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर ये ए स्क्वायर हो जाए, ये बी स्क्वायर हो जाए, ये सी स्क्वायर हो जाए, ये 2ab हो जाए, ठीक है, ये 2bc हो जाए एंड 2ca हो जाए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के अगर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2x, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4z का यहाँ पे, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू a कितना हो गया? 2x, तो 2x हमने लिख दिया। b कितना हो गया? 3y, तो हमने 3y लिख दिया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जो सो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ये तो ab हो गया, bc, तो 3y, 2 इंटू 3y इंटू क्या हो जाएगा? 3y इंटू, इसको जो हटा देते हैं, 3y इंटू क्या हो जाएगा? 4z, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद प्लस 2 इंटू ca क्या हो जाएगा? 4z, तो 4z इंटू क्या हो जाएगा? 2x। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज आपको ये देखने को मिलेगा, सर यहाँ पे तो माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे आपने प्लस ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे आपने प्लस लिया है। तो देखिए क्या है कि दो जगह माइनस आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब y या z कोई एक तो नेगेटिव होगा, या ये ऐसे होगा y नेगेटिव z पॉजिटिव, या फिर y पॉजिटिव z नेगेटिव, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो देखेंगे कि भाई नेगेटिव कौन सा होगा, ठीक है, नेगेटिव कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस दोनों में, ठीक है, इस दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे yz है, यहाँ पे zx है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे z कॉमन है, ठीक है, z कॉमन है और दोनों में निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब z जो है ना वो निगेटिव वाला है, ठीक है, z वाला जो है टर्म वो निगेटिव है, ठीक है, z वाला टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव है। यहाँ पर जहाँ जहाँ z वाला है तो वहाँ निगेटिव कर दीजिए, -4z हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -4z हो जाएगा, यहाँ पे -4z हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3 6 4 जा 24 हुआ एंड प्लस माइनस माइनस एंड yz हो गया। यहाँ पे ऐसे देखेंगे, यहाँ पे 2 4 जा 8 2 जा 16 z इंटू एक्स, तो zx एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो जब ऐसे रहे कि ए बी बी सी सी ए में नेगेटिव हो, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो दो टर्म में क्या कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि z कॉमन था, इसका मतलब z जो है नेगेटिव था, z वाला टर्म मतलब z वाला टर्म क्या था? वो नेगेटिव था। आप वैल्यू पुट करेंगे, आप देखेंगे कि सेम आ रहा है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। इसका मतलब ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बराबर है, यानी कि a हो गया आपका 2x, b हो गया आपका 3y एंड c हो गया -4z, ठीक है, -4z इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख करके भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो इतना का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें करना है फैक्टराइज, तो कितने बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं? नहीं, आपको फैक्टर के फॉर्म में ही लिखना है। तो इसका स्क्वायर आया, इसका मतलब आप इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y
माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। अब ये करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ये फैक्टर हुआ, ये फैक्टर हुआ। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो इस फॉर्म में जब भी लिखना होगा तो लिखेंगे, फैक्टराइज करने के लिए कहेगा तो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम हम करने का कोशिश करेंगे। क्या करने का कोशिश करेंगे, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे निगेटिव वाला है, पहले ही निगेटिव वाला फाइंड कर लेते। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव वाला है एंड यहाँ पे निगेटिव वाला है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, यानी कि x वाला टर्म नेगेटिव होगा, x वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो है 2x स्क्वायर है, तो देखिए 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 किसका स्क्वायर है, तो रूट 2 का। ठीक है, जिसका नहीं मालूम तो रूट लगा दो। ठीक है, आप कहेंगे सर 8 को हम स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर रूट में कैसे लिखेंगे, भाई रूट 8 का स्क्वायर कर दो, सिंपल। बाद में इसको आप ऐसे कर सकते हो, 4 इंटू 2 इसका स्क्वायर, तो 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो आप रूट लगा दो, सिंपली रूट 3 का स्क्वायर। 5 लिखना है तो रूट 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्योंकि रूट वाला स्क्वायर होता है तो ये होल नंबर आता है। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड x है तो x स्क्वायर, तो रूट 2 x का होल स्क्वायर, तो अगर देखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे y स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा सिंपली y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ना 8, अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा पता ही नहीं है, तो आप सिंपल सा ऐसे कर दो ना 8। ठीक है, अगर रफ में करेंगे यहाँ पे तो रूट 8 का आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, रूट 8 का स्क्वायर 8 ही होता है। ठीक है, रूट 8 का स्क्वायर 8 ही होता है, बट यहाँ पे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2 इसका स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 8 को, ठीक है, रूट 8 का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट 8 का वैल्यू आपका 2 रूट 2 ही आया है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो रूट 8, ठीक है, रूट 8 हमने लिया था और रूट 8 होता है 2 रूट 2 एंड जेड। ठीक है, इसका स्क्वायर। अच्छा, हमने क्या फाइंड किया था कि यहाँ पे कॉमन है एक्स, एक्स माइनस वाला जहाँ जहाँ, यानी कि एक्स वाला टर्म माइनस में होगा, यानी कि ये माइनस वाला होगा। ठीक है, नेगेटिव वाला होगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस 2 इंटू ए भी होता है ना, ए क्या है, माइनस 2 रूट एक्स माइनस रूट 2 एक्स एंड इंटू वाई हो गया, प्लस 2 इंटू वाई इंटू दिस वाई इंटू 2 रूट 2 प्लस 2 इंटू दिस 2 रूट 2 इंटू ये लास्ट टर्म है एंड फर्स्ट टर्म माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 रूट 2 जेड भी तो है, 2 रूट 2 जेड लिखा था, जेड। ठीक है, यहाँ पे 2 रूट 2 जेड प्लस उसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस रूट 2 एक्स। आई होप समझ में आ रहा है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है कि रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ये निगेटिव है, ये वाला निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स वाला टर्म या वाई वाला टर्म कोई एक निगेटिव होगा, यहाँ पे भी जेड वाला या एक्स वाला कोई निगेटिव होगा, तो जो दोनों जगह है इसका मतलब वो निगेटिव वाला टर्म है। ठीक है, तो एक्स दोनों जगह यानी कि एक्स कंटेनिंग टर्म निगेटिव होगा और एक्स वाला ये टर्म है इसका मतलब ये निगेटिव होगा, तो माइनस लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस लिखेंगे 2 इंटू ए बी के फॉर्म में, इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू ए माइनस रूट 2 एक्स और प्लस बी हो गया प्लस 2 बी सी, यानी कि 2 इंटू बी यानी कि वाई हो गया एंड सी हो गया 2 रूट 2 एक्स जेड। ठीक है, प्लस 2 सी एट सी ए लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म ला, ये आपका हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी एंड प्लस 2 सी ए। ठीक है, 2 बी सी प्लस 2 सी ए इसके फॉर्म में आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए
प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। बट हमको लिखना है क्या, फैक्टराइज करना है, इसका मतलब स्क्वायर के फॉर्म नहीं, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 बार आप लिख देंगे, स्क्वायर है तो माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड इंटू माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड। ये आपका हो गया आंसर, ये फैक्टर है इस पूरे पॉलिनोमियल का। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने पिछला वीडियो सब नहीं देखा है, उसको देख करके आइए प्लीज। अब आते हैं क्यूब ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल हम जानते हैं, बाइनोमियल इज द पॉलिनोमियल विच हैज 2 टर्म्स, ठीक है। कितने टर्म्स? 2 टर्म्स जिसमें हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो a प्लस बी, ठीक है, इसका अगर हम क्यूब फाइंड करते हैं तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का होल, ठीक है। या फिर इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर बी हो जाएगा, 3 इंटू ए बी इंटू बी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर क्यूब करेंगे तो पहला वाला का क्यूब दूसरा वाले का क्यूब, उसका जैसे 3 इंटू पहला वाला का स्क्वायर भी, ठीक है, उसका जो सो 3 इंटू पहला वाला ऐसे दूसरा का स्क्वायर भी, ठीक है। आप समझ में आ रहा है? हालांकि ये कैसे डिराइव करते हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे डिराइव करते हैं कि भाई a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें पहले क्या हम लोग करते हैं कि पहले हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा रिजल्ट उसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको अल्टीमेटली ये मिलेगा, ठीक है। तो उतना डेरिवेशन हम लोग को पढ़ना नहीं है, वैसे मैं किसी वीडियो में इसको डिराइव करके बता दूंगा, जितना भी फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन वगैरह, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये याद रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू हो जाएगा पहले वाले का क्यूब दूसरे वाले का क्यूब एंड 3 इंटू पहला वाला का स्क्वायर बी एंड 3 इंटू पहला वाला एंड दूसरा वाला का स्क्वायर। सिंपल है। माइनस वाला होगा तो माइनस में भी ऐसे करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू पहला वाला का स्क्वायर बी, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक टर्म प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाला 3 इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ए की जगह पे जेड भी मतलब एक्स वाई भी रख सकते हो कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का होल। ये तो अपने ऊपर है, ठीक है। ए बी रखो, एक्स वाई रखो, एम एन रखो, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4a है, ठीक है, प्लस 5b का होल क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि पहले वाला का क्यूब, ठीक है, यानी कि 4a का होल क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब यानी कि 5b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पहला वाला का स्क्वायर, क्या पहला वाला का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू बी, पहला वाला का स्क्वायर इंटू बी दूसरा वाला प्लस 3 इंटू पहला वाला यूं ही रहेगा दूसरा वाला का स्क्वायर, तो 4a इंटू 5b का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 a क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25 इंटू 5 तो 125 b क्यूब। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 जा 48 a स्क्वायर, 16 3 जा 48 a का स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर इंटू b प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 जा 100 इंटू 3 तो 300 a एंड b का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इसको चलिए आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसके वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल सॉल्व, राइट, इजी है। अब क्या होगा कि अगर हम इसको इवेल्यूट करने का कोशिश करें, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करोगे, चलो भाई इसको 997 इंटू 997 इंटू 997। अब आप क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसमें माथा पच्ची होगा, ठीक है, दिमाग खराब होगा, दिमाग का दही बनेगा। उसके बाद फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इट विल टेक ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिनट, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप 997 को ऐसे लिख सकते हो 1000 माइनस 3, यस नो। तो 997 का क्यूब है और 997 को हम लिख सकते हो 1000 माइनस 3,
इसका मतलब इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया ए क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्या है 3 माइनस 3 इंटू ए का ए स्क्वायर इंटू बी प्लस माइनस वाला में लास्ट वाला प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस इसलिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3ab स्क्वायर हम लिखने वाले हैं, ठीक है। प्लस 3 इंटू ए हो जाएगा आपका 1000 एंड बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 9 ये आपका 27, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000 एंड 3 3 9 तो 90,000, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 3 27 तो 27,000। ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंदी है क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ ना, तो स्लो स्लो बना रहा हूँ, ठीक है। बट एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप क्विकली बना लोगे, ठीक है। आई थिंक विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। तो अभी समझा रहा हूँ मैं, इसीलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेंदी लग रहा होगा बट लेंदी है नहीं है, ठीक है। जब आपका मतलब यूज टू हो जाओगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेट करोगे। फिर यहाँ पे ये आपका हो गया 3 टाइम्स है ना, तो 3 3 9 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा 5, सॉल्व करो आप 1 0 0 0 0, ठीक है 2 7 0 0 0, राइट, माइनस 9,000 90,027। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप 997 को 997 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, पहले 7 से मल्टीप्लाई करते, फिर 9 से मल्टीप्लाई करते, फिर 9 से मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, जो आपको रिजल्ट आता फिर उसको आप 997 से मल्टीप्लाई करते, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते, फिर 9 से, फिर 9 से, फिर उसको ऐड करते, तो यहाँ पे मिस्टेक होने का हाई चांस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे एक्सपेंड करना है। ये आपका यहाँ पे अगर देखें तो 1/x है, ये क्या है आपका 1/x प्लस y/3 इसका होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब से कंपेयर करेंगे तो a क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, a है आपका 1/x एंड b क्या है y/3, 1/x एंड y/3। तो आप सिंपल सा ये करो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे a का वैल्यू वो पुट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब, इस a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब, ठीक है, या यहीं पे आप देख लो a का क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब, यहाँ पे क्या हमको फाइंड करना है x प्लस y/3, ठीक है, इसका क्यूब। तो a हो जाएगा 1/x, तो a क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि y/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर इंटू b यानी कि y/3 प्लस 3 इंटू a यानी कि 1/x इंटू b का स्क्वायर यानी कि y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x क्यूब प्लस y क्यूब बाय 27 प्लस आप यहाँ देखो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 इंटू वाई, तो y ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बाय यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/x इंटू वाई स्क्वायर बाय 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बाय 3x, तो वाई स्क्वायर बाय 3x, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, कितना सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन लगता है कॉम्प्लिकेटेड बट आप सॉल्व करो तो एक बार ट्राई तो करो, बहुत ही सिंपल रहता है, पहले घबराना नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 8aq, ठीक है। अच्छा रिवर्स यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा एक बात बताओ आप, a प्लस बी का
होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो क्या हम इसको रिवर्स लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² इक्वल्स a प्लस बी का होल क्यूब? लिख सकते हैं ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। सिंपल है। तो यहाँ पे वही करने का कोशिश करेंगे। अगर ये ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी एंड 3ab² के फॉर्म में आ जाए तो a प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है 2a बी प्लस 3 इंटू ए कितना है 2a इंटू बी। अगर आप देखोगे तो यही आएगा 2a का क्यूब 8a क्यूब बी क्यूब हो गया। इसका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमने कुछ मिस किया क्या, 3 2 6, अच्छा 3a² होगा ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब देखोगे तो 4 3 12 आ गया, a² b आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पे सेट हो रहा है ना, इस फॉर्मूला पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² आया, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई 2a प्लस बी का ये होल क्यूब हो गया। क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए, तो फैक्टराइज में यहाँ पे पावर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पूरा अच्छे से मल्टीप्लाई के फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है, इसका रिवर्स है। ठीक है, इस फॉर्म में लाएंगे, अगर इस फॉर्म में आ गया मतलब ये a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म में आया, तो इसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया, तो वही हमने लिखा है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी वही करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बट माइनस है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक टर्म माइनस होगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3b का होल क्यूब हम लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे माइनस होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। राइट, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 3 इंटू, अच्छा 3 इंटू इसका स्क्वायर 4a का होल स्क्वायर इंटू, अभी थोड़ी देर के लिए ये जैसे आया ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। इसी पे देखिए 3 इंटू a का स्क्वायर प्लस b इंटू b। ठीक है, तो इंटू 3b, उसके बाद आपका प्लस 3ab² हम देखते थे ना, तो 3 इंटू a कितना है 4a है एंड b कितना है, तो ये 3b है, 3b का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे ये a क्यूब प्लस b क्यूब, ओके एक मिनट, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² के फॉर्मेट पे आ गया है। एंड हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ पे a हो गया 4a माइनस 3b इसका होल क्यूब, और यहाँ पे कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए, इसका मतलब इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4a माइनस 3b। ठीक है, ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा, होगा। थैंक यू वेरी मच लेक्चर्स देखने के लिए। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो डू कमेंट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियोज कैसा लग रहा है, कहाँ कोई चीज़ मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड क्या आपका एक्सपेक्टेशंस है, कौन सा टॉपिक्स और कवर करवाएं, राइट, तो इस सब को आप बता सकते हैं कमेंट के जरिए ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।